नमस्कार साथियों, बिहार न्यूज टुडे आप लोगों को लगातार सतर्क और सावधान कर रहा था कि आप पटना और सोनपुर के आसपास जमीन में अगर निवेश कर रहे हैं तो जरा बचकर करिएगा, क्योंकि जिस तरह से डेवलपर जो हैं जमीन के प्लॉटिंग में टाउनशिप के नाम पर काला खेल कर रहे थे, जिस तरह से लोगों को फंसा रहे थे, जिस तरह से एक तरह से उगाही कर रहे थे, उसका भी खुलासा लगातार बिहार न्यूज टुडे कर रहा था। और देखिए, बिहार सरकार ने एक दिन पहले जो बड़ा फैसला लिया है उसका सीधे असर सोनपुर में जो टाउनशिप के नाम पर दुकान खुले हुए हैं, जो जमीन प्लॉटिंग के नाम पर दुकान खुले हुए हैं, उन पर पड़ने वाला है। और उनके चंगुल में जो हजारों लोग फंसे हुए हैं, जो हजारों लोगों ने बेहतर सपने के लिए निवेश किया है, उनका क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले समझाते हैं आपको कि बिहार सरकार ने फैसला क्या लिया है और सोनपुर में क्या कुछ बिहार सरकार करने जा रही है। तो देखिए, एक दिन पहले बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे। इसमें से एक सोनपुर भी था। सोनपुर जो कि पटना शहर के काफ़ी बगल में है और छपरा का एक महत्वपूर्ण इलाका है, तो वहाँ पर 33,000 एकड़ में टाउनशिप सरकार जो है बनाने जा रही है। और उसका पूरा रोड मैप सामने आ गया है कि कहाँ पर क्या बनेगा, कौन इलाका उस टाउनशिप के अंदर आने जा रहा है और किसके अंदर किस तरह से प्लानिंग की जाने वाली है, हर कुछ जानकारी आ गया है। तो सबसे पहले हम आपको वो मैप दिखाते हैं जिसे बिहार सरकार ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर सोनपुर में जो नया सरकार टाउनशिप बनाने जा रही है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने जा रही है, वो सब कहाँ बनेगा। तो चलिए सबसे पहले आप मैप देखिए। तो आप मैप देख रहे हैं, ये स्पेशल एरिया एंड कोर एरिया आइडेंटिफिकेशन सोनपुर है और ये मैप के जरिए समझाया गया है। तो सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि इस मैप में आपको एक ब्लू लाइन दिख रहा होगा, वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि ये जो इलाका है ये सोनपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है। और जो ग्रीन घेरा आप देख रहे हैं, जो ग्रीन घेरे से जो मैप को घेरा गया है, वो है प्लानिंग एरिया, यानी कि इसके अंदर सब कुछ प्लान करके होगा। इसके अलावा एक पिंक आपको घेरा दिख रहा है, यह है प्रोपोज्ड स्पेशल एरिया, यानी कि ये यहाँ पर भी कुछ भी निर्माण होगा वो पहले से प्रपोज्ड होगा और स्पेशल एरिया रहेगा। और रेड का भी जो आपको निशान दिखेगा, खैर रेड वाला निशान जो है सोनपुर में नहीं है, वो है प्रपोज्ड कोर एरिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ग्रीन जो प्लानिंग एरिया है वो कहाँ कहाँ है। तो जो प्लानिंग एरिया है आपको गंडक नदी के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो दरिहारा के तरफ से जा रहा है और बहुत आगे तक जा रहा है, यानी कि ये जो इलाका है काफ़ी लंबा है। इसके बाद जो प्रपोज्ड स्पेशल एरिया है जो कि पिंक चिन्ह से घिरा हुआ है, तो इसके अंदर जो है प्लानिंग एरिया है, इसके अंदर अगर आपको कुछ प्रपोज्ड स्पेशल एरिया है तो इसके अंदर कुछ भी जो निर्माण होगा वो प्रपोज्ड करके होगा, यानी कि प्रस्तावित होके होगा। तो हम बात कर रहे थे कि टाउनशिप और जो प्लॉटिंग हुआ है वो सब कहाँ हुआ है। तो देखिए, आप मैप में जाइएगा तो आपको वो सड़क भी दिखाई देगा जो कि नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, जो कि छपरा और पटना को जोड़ती है। और उसी हाईवे के बगल में सारे प्लॉटिंग हुए हैं, टाउनशिप के नाम पर दुकानें खोली गई हैं और हजारों लोगों ने वहाँ पर निवेश किया है। तो यानी कि ये जो इलाका है वो पूरी तरह से आ रहा है प्रपोज्ड स्पेशल एरिया के अंदर। यही से अब बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब प्रपोज्ड स्पेशल एरिया के अंदर ये प्लॉटिंग आ जा रहा है, आपकी ज़मीन आ जा रही है, आप जिस ज़मीन के लिए आपने पैसा दिया है वो आ जा रहा है, तो फिर इसके भविष्य का क्या होगा। और देखिए, एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी सोनपुर में बनने जा रहा है। बिहार सरकार ने इस पर प्रस्ताव अपना लगा दिया है और उसका भी जो इलाका है वो इसमें बताया गया है। तो देखिए, प्रपोज्ड एयरपोर्ट का ये इलाका आपको घेरा होगा, वो आपको दिख रहा है, ये मानपुर और डुमरी बुजुर्ग के बीच में है।
ये पूरा इलाका है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो है बनने जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा अगर ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सोनपुर में बन जाता है तो वो इलाका भी चिन्हित कर दिया गया है। तो ये पूरी प्लानिंग है, सोनपुर में सेटेलाइट टाउनशिप जो है बनाने का प्रस्ताव है, पूरा रोड मैप है और बिहार सरकार जो है इसका निर्माण करने जा रही है। और ये जो सोनपुर सेटेलाइट सिटी है ये 33,000 एकड़ में बनने जा रही है। और बिहार सरकार ने अभी क्या किया है, इस 33,000 एकड़ जमीन पर एक बड़ा फैसला लिया है कि यहाँ पर कोई ज़मीन का खरीद बिक्री अभी नहीं हो सकता है। 2027 तक ज़मीन की रजिस्ट्री पर बिहार सरकार ने रोक लगा दिया है। रोक क्यों लगाया गया है ये भी समझिए, क्योंकि बिहार सरकार भी मान रही है कि इस इलाके में ज़मीन के नाम पर धांधली चल रही है। ज़मीन बेचने के नाम पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। लोगों को बेहतर सपना दिखाया जा रहा है और फिर उनको लूटा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस बात का शक बिहार सरकार को था, तभी बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब सवाल है कि आखिर आपने वो जमीन ले लिया है या फिर उस इलाके में आप जमीन लेने वाले हैं, तो फिर क्या होगा। तो पहले आपको हम समझा देते हैं कि वहां पर किस तरह से खेल चला। 2016-15 से वहां पर टाउनशिप और प्लॉटिंग के नाम पर लोगों को फंसाना शुरू किया गया। बिना रेरा अप्रूवल के, बिना प्रोजेक्ट मैप को अप्रूव कराए हुए ही जमीन की प्लॉटिंग करके घेर के लोगों को फंसाया जाने लगा। कहा गया कि यहाँ पर सोनपुर जो है पटना के नज़दीक में है और नया पुल बन रहा है, कई पुल बन रहे हैं, बेहतर सड़क है, नेशनल हाईवे 4 लेन बन रहा है, आप लोग बगल में ज़मीन ले लीजिए, बेहतर टाउनशिप बनाएंगे, 30-40 फीट का रोड बना देंगे, मंदिर बना देंगे, इसके अलावा बिजली पानी सब कुछ आपको पहुंचा देंगे और ये आने वाले समय में बेहतर होगा आपके लिए। मात्र आप यहाँ से 20 मिनट में पटना जंक्शन पहुँच जाइएगा, मात्र 20 मिनट में आप पटना एयरपोर्ट पहुँच जाइएगा। लोगों ने सोचा कि हाँ, अब 20 मिनट की दूरी कोई तो ज़्यादा दूरी रही नहीं, तो लोगों ने यहाँ पर निवेश करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों ने क्या गलती की, लोगों ने जांचा परखा नहीं। देखिए आज के समय में अगर हम 5 रुपया का नमकीन भी खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी देखते हैं, उसका कहाँ पे वो बना हुआ है, उसमें क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, सब कुछ चेक करता है। लेकिन जब लोग अपनी मेहनत की कमाई ज़मीन के नाम पर निवेश करने जाते हैं तो पता नहीं उनके आंखों पर पट्टी बंध जाती है या फिर वो किसी बड़े लालच का शिकार हो जाते हैं। हमने आपको बार बार कहा है कि अगर आप कहीं ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कहीं प्लॉट लेने जा रहे हैं या किसी टाउनशिप में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो 3 से 4 चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहली बात कि ये रेरा से अप्रूवल है कि नहीं है, इसका जो मैप है वो बिहार सरकार ने अप्रूव किया है कि नहीं किया है, वहाँ की जो म्युनिसिपल है यानी कि जो स्थानीय नगर निकाय है उसने उसका अप्रूवल किया है कि नहीं किया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट का डिटेल पूरा निकालिए, डेवलपर कौन है उसका भी ध्यान रखिए और डेवलपर का जो इतिहास है वो खंगालिए कि उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। क्या वो डेवलपर नया है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, अगर वो पुराना है तो क्या उसने जो पुराने टाउनशिप बसाए या पुराने जगह पर उसने प्लॉटिंग की वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा, इसकी भी जानकारी लीजिए। लेकिन लोग यहाँ पर चुप कर जाते हैं और फिर शिकार हो जाते हैं इनका। तो देखिए अब ये जो इलाका है वो स्पेशल प्रपोजल एरिया में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर आप निर्माण कराते हैं, अगर आपने यहाँ पर ज़मीन ले लिया है तो फिर आपके भविष्य अधर में है। पहली बात, अगर रेरा से अप्रूवल नहीं है तो वो प्रोजेक्ट जो है कानूनी रूप से अवैध माना जाता है। दूसरी बात कि डेवलपर जो है वो खरीदार को, निवेशक को कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आगे चलकर भविष्य में सरकार या कोर्ट उस प्रोजेक्ट का क्या करेगी, क्या उसे रोक लगा दिया जाएगा, ये भी वो नहीं बता सकता। अगर मैप अप्रूवल नहीं है, नगर विकास विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के पास से मैप का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो ज़मीन का लैंड यूज क्लियर नहीं है तो फिर और दिक्कत हो सकता है। उस ज़मीन पर अगर
कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसे सरकार अवैध मानेगी और वहां पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। इसके अलावा आपको नोटिस भी इसका मिल सकता है। फिर बिजली, पानी, रोड जो कि सरकार पहुंचाती है वो उस इलाके में सरकार भी नहीं पहुंचाएगी अगर उस लेआउट मैप का जो नक्शा है वो नगर विकास विभाग से या स्थानीय प्राधिकरण से पास नहीं है। तो ये होगा जब आपका रोड ही नहीं होगा, बिजली ही नहीं होगा, पानी ही नहीं होगा, तो घर बना के कीजिएगा कैसे, रहिएगा कैसे, ये भी बड़ी बात है। और देखिए जो पहले से प्लॉट बिक चुके हैं उनका क्या होगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल है और यही लोग फंसते हैं। अगर आपने या किसी ने पहले ही प्लॉट ले लिया है, अगर ज़मीन एग्रीकल्चर की है यानी कि कृषि की है, खेती करने वाली ज़मीन है, तो आप सीधे उस पर घर नहीं बना सकते। अगर घर बनाते हैं तो वो गैर कानूनी होगा। अगर लेआउट पास नहीं है तो वो पूरा प्रोजेक्ट ही गैर कानूनी कॉलोनी बन सकता है। सरकार अगर जांच करे, जैसे सरकार ने जांच किया और सरकार को लगा कि भैया अगर हम अभी नहीं रोकेंगे तो यहाँ पर निर्माण होने लग जाएगा, बाद में दिक्कत होगा, तो सरकार ने क्या किया कि 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। लेकिन अब बड़ा सवाल वही है कि जिनके पैसे फंस चुके हैं, जिन्होंने मेहनत करके खून पसीने से पैसा इकट्ठा किया था, बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने पैसा लगाया था, आखिर उनका क्या होगा? क्योंकि हजारों लोग हैं जिन्होंने इस इलाके में निवेश किया है और हमारे पास ऐसे कई कंप्लेन आए, हमने वो खबरें भी दिखाई कि कोई 2018 से पैसा देकर ज़मीन का इंतज़ार कर रहा है, कोई 2020 से इंतज़ार कर रहा है, किसी ने पैसा दे दिया लेकिन ज़मीन नहीं मिल रहा है, किसी के नाम पर रजिस्ट्री हो गई लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, और किसी का दाखिल खारिज भी हो गया लेकिन उसको पोजीशन नहीं मिल रहा है। और जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पिछले कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 12 साल से चल रहा है कि हम जो है यहाँ पर एक सोसाइटी बना रहे हैं, एक कॉलोनी बना रहे हैं, एक टाउनशिप बना रहे हैं, इस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक कुछ नहीं बना। जाइएगा तो 2-4 को गेट आपको दिख जाएगा, गेट के अलावा 100 मीटर 200 मीटर का आपको रोड भी दिख जाएगा। ये सब इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको फंसाया जा सके। हमने आपको पहले भी सावधान किया था, आज भी सावधान करेंगे कि ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो एक बड़ा निवेश होता है, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, तो ज़रा सावधान होकर, सतर्क होकर, और जो 4 पॉइंट मैंने बताए थे कि रेरा अप्रूवल चेक कीजिए, डेवलपर का हिस्ट्री चेक कीजिए, इसके अलावा रोड उसका जो मैप है वो अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक कीजिए, इसके अलावा जो प्लान है उसको वहाँ के नगर स्थानीय जो प्राधिकरण है वो उसने अप्रूवल किया है कि नहीं किया है वो चेक कीजिए, तब जाकर कहीं पर निवेश कीजिए। लेकिन वही सवाल है, और बिहार सरकार को भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है कि जिन हज़ारों लोगों का पैसा फंस गया है, जिनको ज़मीन नहीं मिल पा रही है, जिनके पैसे वापस नहीं हो पा रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या जिन डेवलपर ने बिना रेरा अप्रूवल के, बिना मैप के अप्रूवल के ज़मीन बेचा, उनके ऊपर बिहार सरकार कार्रवाई करेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल उन स्थानीय प्रतिनिधियों से भी है, जैसे कि सोनपुर के विधायक हैं बीजेपी के विनय सिंह, उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनके विधानसभा के अंदर जो है क्या खेल चल रहा है, किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, उनको भी ये सवाल पूछना चाहिए। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनको भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, उनको भी ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई उनके क्षेत्र में इतनी अगर बड़ी धांधली हो रही है तो कैसे हो रही है? क्या उनको पता नहीं कि उनके क्षेत्र के लोगों को किस तरह से ज़मीन और बेहतर सपने को दिखाकर फंसाया जा रहा है, लालच देकर उनको लूटा जा रहा है? तो उनको भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। हम तो चाहते हैं कि जिनका पैसा फंसा है, जिनको ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, उनको पैसा वापस मिले। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।